नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने गुजरात के लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा किया, जो 2025 के अंत तक दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संग्रहालयों में शामिल होगा। इसके साथ ही बात होगी तापी की, जहां भारी बारिश से जिले में 25 सड़कें बंद और कई गांवों का संपर्क टूटा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अहमदाबाद स्थित अनंत राष्ट्रीय महाविद्यालय में नए सांख्य भवन और स्नातक आवास का उद्घाटन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अजय पीरामल ने विश्वविद्यालय नेतृत्व की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों और सांख्य से संवाद करते हुए डिजाइन सोच के माध्यम से भारत के लिए अद्वितीय और वैश्विक समाधान विकसित करने का आह्वान किया। प्रसिद्ध ऋषभ पारेख डिजाइन स्टूडियो द्वारा डिजाइन किए गए इन आवासों में स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर 3 BHK तक की सुविधाएं शामिल हैं, जिनमें जिम, योग कक्ष, कैफे और आगंतुक लॉन्च जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। सुरक्षा के लिए CCTV निगरानी और 24 घंटे समर्पित सुरक्षा टीम तैनात है। विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय शिक्षा और डिजाइन संचालित नवाचार के माध्यम से भारत के विकास में योगदान देने के लिए अपने मिशन पर अग्रसर है। चल रही है और हम डिजाइन पे फोकस करते हैं। ये नया बिल्डिंग बन रहा है, महत्व रखता है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से रेसिडेंशियल है। एक ये नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो हमारे यहाँ देश और विदेश से भी स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों आते हैं। ये एक नई यूनिवर्सिटी है 21वीं सदी के लिए। डिज़ाइन में हमारा मानना है कि हर क्षेत्र में डिज़ाइन की महत्ता बढ़ती जा रही है और इसलिए ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हर क्षेत्र के लिए हम डिज़ाइनर्स क्रिएट करें, अच्छी क्वालिटी के डिज़ाइनर्स क्रिएट करें। क्वालिटी डिज़ाइनर्स की फैकल्टी की ज़रूरत होती है, इसीलिए इस हमारे जो बेस्ट फैकल्टी द वर्ल्ड से आएंगे पढ़ाने के लिए अहमदाबाद में और नेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ बड़े आसानी से और सुविधाजनक तरीके से रह सकते हैं। इसलिए आज हमें बड़ी खुशी है कि ये इस फैसिलिटी का उद्घाटन हो रहा है। इसमें करीब 100 से ऊपर अपार्टमेंट्स हैं जहां फैकल्टी और उनके परिवार रह सकते हैं। ओके सर। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने गुजरात के लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा किया, जो बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार और भारतीय नौसेना के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ये संग्रहालय 400 एकड़ में फैला होगा और दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संग्रहालयों में शामिल होगा। दौरे के दौरान उन्हें नौसेना के युद्धपोत, विमानों, हेलीकॉप्टरों, मिसाइलों और अन्य महत्वपूर्ण कलाकृतियों का अवलोकन कराया गया। परियोजना की प्रगति की जानकारी रियर एडमिरल सतीश वासुदेव और कमांडर रणजोत सिंह द्वारा दी गई, जिसे 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने वरुण नौसेना परिसर का भी निरीक्षण किया और परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के वस्त्रपुर क्षेत्र स्थित सरकारी कॉलोनी में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के निदेशक और प्रथम श्रेणी अधिकारी मनोज कुमार पुजारा ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का खुलासा तब हुआ जब उनका ड्राइवर उन्हें लेने पहुंचा और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर अंदर जाकर देखा। पुलिस जांच में सामने आया है कि पत्नी के निधन और बेटे बहू के मुंबई में रहने के कारण वे पिछले 11 वर्षों से अकेले रह रहे थे और लंबे समय से गैस की बीमारी से पीड़ित थे। पुलिस को घटना स्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या का निर्णय अपनी मर्जी से लेने की बात कही और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने बेटे बहू के लिए लॉकर की चाबी, कीमती सामान और LIC पॉलिसी का जिक्र भी किया। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अपघात કર્યો છે અધિકારી કોણ છે, કયા કારણોસર अपघात કર્યું છે અને શું વિગત છે, કયા વિભાગમાં નોકરી કરતા? આમાં વિગત એવી છે કે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈ તારીખ 3/9/2025 રોજ કલાક 11 વાગ્યાના સુમારે એક પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાંથી મેસેજ આવેલો હતો, જે PCRના જે પોલીસ કર્મચારી જે છે એ સ્થળ ઉપર ગયેલ ત્યારે ત્યાં હાજર જે મરણ જનાર જે છે એમના ડ્રાઈવર રામાભાઈ પ્રતાપભાઈ ઠાકોર જે રૂટીન ડેઇલી એમના આવવાના સમયે સાહેબને પહેલા ફોન કરે છે અને સાહેબ નીચે આવે છે। આ વખતે બનાવ એવો બનેલો કે સાહેબને ડ્રાઈવરે ફોન કરેલો પણ સાહેબે ફોન રિસીવ નહીં કરતા એ પોતે ઉપર જઈને જોતા કે
જે ડ્રોઈંગ રૂમની અંદર જે હિંચકામાં બેસવાની જે કડું છે એ કડામાં નાયલોનની દોરી બાંધી અને ગળે ફાંસો ખાધેલ હાલતમાં જોવા મળતા તાત્કાલિક તે નીચે આવી અને સિક્યુરિટીને જાણ કરતા સિક્યુરિટી પોલીસને જાણ કરી હતી અને પોલીસે આ સ્થળ ઉપર પહોંચી અને આજુબાજુમાં લાગતા વળગતા સાહેબોના નામ તેનું નિવેદન નોંધી અને મરણ જનારના લાશ ઉપર ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું ભરી અને મોતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા સારું તેમને સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવેલા હતા અને ડૉક્ટરે કોઝ ઓફ ડેથ કે પ્રાઇમરી પીએમ કરી અને હેંગિંગનું આપેલું છે. આ કામના જે મરણ જનાર છે તે મનોજકુમાર પોપટલાલ પૂજારા, જે ઉંમર વર્ષ 57 છે, તે પોતે મરણ ગયેલા હતા અને એમની સાથે 2-3 ચિઠ્ઠી પણ મળેલી હતી, જેમાં થોડી ટાઈપ કરેલી અને પોતાના સ્વ હસ્તાક્ષરમાં લખેલી હતી. પોતે જાતે મરણ ગયેલ છે અને આ બાબતે કોઈને હેરાન કરશો નહીં એવું વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશને લખેલું છે. બીજા ચિઠ્ઠીની અંદર પુત્ર અને પુત્રને લખેલું છે કે કોઈ વસ્તુ કઈ જગ્યાએ રાખેલી છે, એમના વારસદાર તરીકે શું મળશે, લોકરની ચાવી ક્યાં રાખેલી છે, LIC પોલિસી કઈ જગ્યાએ પડેલી છે, આ બધી વિગતોની નોંધ કરી અને સમજ કરેલી છે. આ કામના મરણ જનાર જે છે એમના પત્ની જે છે એ આશરે 15 થી 20 વર્ષ પહેલા મરણ ગયેલાનું હાલમાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જાણવા મળેલ છે. એમનો પુત્ર પુનિત અને એમની પુત્રવધુ હંસા બંને જે છે મુંબઈ ખાતે રહે છે અને મરણ જનાર જે છે એ બીમાર હતા એવી પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ હકીકત જાણવા મળેલ છે. તેમ છતાં મરણ જનારના જે છે ખરેખર એમના મોબાઈલ કે તેમજ અન્ય કોઈ કારણ છે તે પરિવારને હજી ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ કરી આગળની કાર્યવાહી કરવા નોંધ રાખેલ છે. કયા વિભાગમાં આ કામના જે મરણ જનાર જે છે એ નાણાં વિભાગમાં નોકરી કરતા હતા, ક્લાસ 1 અધિકારી તરીકે સચિવાલયમાં ફરજ બજાવતા હતા. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। तापी जिले में लगातार बारिश के कारण व्यारा, सोनगढ़, उच्छल, नजर, कुकरमुंडा, वालोट और डोलवन तहसीलों में पानी का बहाव बढ़ गया है। व्यारा में 5, सोनगढ़ में 19 और उच्छल में 1 सहित कुल 25 सड़कें बंद कर दी गई हैं, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है। तापी से सी न्यूज संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।